व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज ही मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके तीसरा एपिसोड स्प्लिट और स्टील का। फुकरे की अगली वीडियो आ गई है, देखते हैं सारे जने मिलके। और 10 लाख का चैलेंज है इस बार, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो। लेट्स सी क्या लेकर आए हैं फुकरा भाई, एंड लेट्स सी द वीडियो। आप लोगों के साथ ही देखूंगा वीडियो एंड So yo, what's up YouTube? Welcome back to our channel and welcome back to episode 3 of Split or Steal. Episode 1 के बाद मुझे लगा था मैं कभी और हाँ, 2.5 लाख सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल गिव अवे है, सब्सक्राइब कर लो। और एक और चीज़, रिव्यू बाय आरजी को भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे अब आपके लिए मूवी अपडेट्स और रिव्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो भाई फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भी अगर ये गेम मैं खुद खेलूंगा तो स्प्लिट नहीं करूंगा। एपिसोड 2 के बाद मुझे लगा यार कभी भी खुद ये गेम खेलूंगा तो स्टील नहीं करूंगा। आज के कंटेस्टेंट यहाँ पर आके क्या करने वाले हैं, यही तो एक मिस्ट्री। तो गाइस, जिसको इस वीडियो के रूल्स पता है वेल एंड गुड, अगर आपको रूल्स नहीं पता तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पता है भाई। आज के गेम में 2 राउंड्स होने वाले हैं। राउंड 1 में कंटेस्टेंट के सामने 10 गोल्डन बॉल्स होंगी, जिनमें से 6 प्राइज बॉल्स और 4 किलर बॉल्स होंगी। कंटेस्टेंट ए जो भी बॉल्स चूज करेगा वो बॉल्स डंप हो जाएंगी। कंटेस्टेंट बी जो भी बॉल्स चूज करेगा वो प्राइज मनी में ऐड हो जाएंगी। राउंड 1 के एंड तक जो भी कैश प्राइस बनता है वो उनका फाइनल कैश प्राइस होगा। राउंड 2 में कंटेस्टेंट के सामने 2-2 बॉल्स होंगी, स्प्लिट और स्टील की, जहां उनको एक दूसरे को बिना बताए एक-एक बॉल चूज करनी होगी। अगर दोनों ने स्प्लिट करा तो प्राइस मनी स्प्लिट हो जाएगी इक्वली। अगर दोनों ही स्टील चूज करते हैं तो किसी को भी प्राइस मनी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक स्प्लिट और दूसरा स्टील चूज करता है तो पूरा का पूरा कैश प्राइस स्टील करने वाले का हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज की पहली जोड़ी से मिलते हैं। टू माई लेफ्ट इस विकास अग्रवाल, जो एक लॉयर है। मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 14 साल से मैं लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जीत के ले जाऊँ, क्योंकि हमारा जो फील्ड है, क्योंकि मैंने एज ए DLSA भी वर्क किया है, तो DLSA में इस तरीके के ऐसे नीडी लोग आते हैं जिनको पैसे की तंगी की वजह से, आर्थिक खस्ताहाल की वजह से, परेशानी की वजह से, वो इतनी परेशानियों की वजह से अपने केस नहीं लड़ पाते। तो मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं। अब से सर की टीम को मैं थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। वेरी नाइस है। और टू माई राइट इज अंजलि। अंजलि एक UPSC एस्पिरेंट है। हाय, माई सेल्फ अंजलि। मैं यहाँ बनारस से दिल्ली UPSC की पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। मैं 3 भाई बहन हूँ और मेरे जो फादर है वो बस अर्निंग मेंबर है। मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरा पैशन हुआ करता था बास्केटबॉल, बट मैंने अपने गोल्स के लिए उसको छोड़ दिया और अभी मैं अपने गोल्स पे फोकस करना चाहती हूँ। अगर मैं इस गेम से कोई भी अमाउंट जीतती हूँ तो मैं अपने पढ़ाई में यूज़ करूँगी उसे। वेरी नाइस। तो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का स्प्लिट और स्टील में। तो आप में से आप अंजलि जी, जो भी बॉल आप चूज करोगे उसको हम डंप कर देंगे, और विकास जी जो बॉल आप चूज करोगे उसको हम कैश प्राइस में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो पहले पार्टनर बनते हैं, फिर पार्टनर को धोखा देते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। पहले आपसे अंजलि जी, कौन सी बॉल को चूज करा जाए? लाइए इस बॉल को हम फेंक देंगे। होप करो, प्रे करो कि इसमें किलर बॉल हो। ऐसे इस पे मंत्र फूंक दो। जादू मंत्र पे तो मैं वैसे ही विश्वास नहीं करता। 25,000 रुपए यहाँ से जाने वाले हैं पानी में। अब फुकरे को ना बॉल्स नहीं लगवा देनी चाहिए, वहां पे पता लगने लग गया 90% कि किस में होगा। अभी ये देखो, इधर से दूसरी वाली जो दिख रही है ना, जो थोड़ी सी खुली हुई है, ये किलर बॉल है। आपका काम है कैश प्राइस ढूंढना, जो आपको एक्चुअली में ऐड करना है अपने टोटल अमाउंट में। पैसा लाइए, इसको हम पहले खुल जा सिम कर लेते हैं। और ये है एक किलर बॉल। फोकस करिए, गलत हो गया फोकस। भाई। ढूंढिए किलर बॉल, ढूंढिए। आपका काम है किलर बॉल ढूंढना, उनको डंप करना। और आपने ढूंढा है अब 15,000 रुपए टोटल। एक आध किलर बॉल ही है जो ऐसे पूरी बंद वाली है, बाकी सब खुली वाली है। 40,000 रुपए आप पानी में डाल चुके हो। कैश प्राइस ऐड करने के लिए बॉल, इसमें तो प्राइज होगा, प्राइस है, पर कितना? 20 और 25 मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा बनता है 60,000 रुपीज। लेट्स गो। बताइए अंजलि जी, किस बॉल को करे डंप? क्या ये किलर बॉल है? नहीं, यह है 10,000 रुपए की बॉल जो यहां से हो जाएगी डंप। तो विकास जी बताइए, कौन सी बॉल को चूज करेंगे आप? ये बॉल कैश प्राइस में ऐड होने वाली थी, बट ये बॉल निकली किलर बॉल। सर फोकस करो, सर फोकस करो, प्लीज फोकस करो ताकि बाद में आपको धोखा मिल सके।
अंजलि जी, अब आपने उनको फोकस की एडवाइस दे दी, बट अब आपको फोकस की जरूरत है। किलर बॉल निकाली है, इन्होंने फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं एंड ये होप कर रही हैं कि किलर बॉल ढूंढे, पैसा बट किलर बॉल नहीं। आपने एक और कैश प्राइस को लात पैसा। मारी है, 20,000 रुपीज। ये भी गए पानी में। विकास जी, कैश प्राइस बढ़ा है, क्या लगता है किलर कितने की बॉल। बॉल है? 50। 50,000 बोला गया है विकास जी ने, बट विकास जी ये एक किलर बॉल है। काफी अच्छी शुरुआत के बाद एंड डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। कम ऑन अंजलि, इसके अंदर एक में पैसा है और एक इसमें किलर बॉल है। दिस वन, आपको क्या लगता है ये किलर बॉल है? किलर बोलो। यू होप इट्स अ किलर बॉल, बट इट इज अ कैश बॉल। एंड ये ओ कितने तेरी। की कैश बॉल है? 50,000 की। 75,000 रुपए जो भाई जाने वाले हैं साहब। पानी में। 1.5 लाख सीधा 1.5 लाख हो जाता। हाँ रुपए वही। आपने डंप कर दिया अंजलि। हाउ डज इट फील? डिसअपॉइंटेड। ये अनफॉर्चुनेटली 1.35 एक और किलर बॉल है। मतलब टोटल 1.5 लाख रुपए हमने डंप करे, 60,000 रुपए हमने कैश प्राइस पे बनाया। बट लेट्स सी, ये 60,000 रुपए कोई एक बंदा लेके जाएगा या दोनों डिवाइड करेंगे, वो आपको पता चलेगा कुछ ही मिनट। ओके गाइस एंड गर्ल्स, अब आप दोनों के सामने दो बॉल्स हैं, स्प्लिट और स्टील। एक बार आप देख लो किसमें स्प्लिट है किसमें स्टील, और दूसरे वाले को नहीं बताना। धोखा, अब मैं आपको धोखा। देने वाला हूँ 2 मिनट, आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपने क्या करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हम धोखा 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 धोखा। स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि जितना किस्मत में मिलना था उतना मिला। अब इसको भी अगर चला जाए तो क्या फायदा है। अच्छा, ट्रस्ट आपको मुझ पे करता है, मुझे आप पे ट्रस्ट करता है। मैं आप पे मैं क्यों आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए ट्रस्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई नहीं लेके जाएगा? आधा बांट लेते फिर। ठीक है। डील तो हर बार होती है आधा आधा कोई नहीं लेके जाने वाला, मुझे ऐसा लगा। की। तो लेट्स सी क्या होता है। आप अपनी डिसीजन वाली बॉल्स उठा लीजिए, क्या डिसीजन बनाने वाले हो आप? ओके, क्या लगता है आप इन्होंने क्या कर रखा नहीं, इन्होंने धोखा नहीं देखा। होगा? ये स्प्लिट करा होगा। आपको क्या लगता है इन्होंने क्या करा होगा? थोड़ा कम विश्वास है। 3, 2, 1, लेट्स सी, शो योर डिसीजन। अरे भाई पहली बार बटे हैं पैसे। Congratulations, finally राउंड नंबर 1 वीडियो 3 दोनों जानों ने पैसे स्प्लिट करे हैं। 60,000 रुपए को स्प्लिट करके 30,000 दोनों घर लेके जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ओके गाइस, तो यहां से विकास जी और अंजलि दोनों जीत के जा रहे हैं 30,000 रुपए। ओके, हमारी आज की सेकंड जोड़ी हमारे साथ है द फेमस आशीष जी अगेन। मेरा नाम आशीष है। आप लोगों ने मेरे को पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा, मैं हार गया था, फिर भाई को धोखा मिला था बहुत तकड़े वाला। भी अभिषेक भैया ने मेरी हेल्प करी और उस हेल्प से मैंने ये टीन सेट डलवाया। और अब क्या होती है, बारिशें आती है जैसे, तो हमारी जो गाय हैं वो भीगने से बच जाती है। और अभिषेक भैया का सही थैंक यू है। बोलना चाहूँगा कि मेरे को फिर से दूसरी वीडियो में बुलाया गया है। पिछली बार मैं धोखा खा गया था और अब की बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा, अब की बार तो जीत के ही आना है। कैसा लगा लास्ट टाइम आपको आके इस शो पे? बहुत अच्छा लगा सर। पर आपके साथ जो हुआ था वो आई थिंक सबको याद है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। 8,890 रुपए। अब आपको इसको स्प्लिट करना है या स्टील करना है? स्प्लिट ही कर लेते हैं कि ये नहीं चाहिए मुझे कि आप अभी मेरे सामने भोले बन के स्प्लिट बोलो और उसके बाद में स्टील ऑप्शन चूज करो, ठीक है? ओके गाइस, 3, 2, 1 गो। धोखेबाज औरत। क्या करा, क्या हुआ? और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आशीष, इन्होंने पैसा स्टील कर लिया और आपसे स्प्लिट उठवा दिया। वो तो ऐसे ही होता है जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या सीख मिली? दिमाग से ही गेम खेलना चाहिए। दिमाग से ही गेम खेलना चाहिए। और आज आपके साथ जो गेम खेलने वाला दिमाग आज भाई ओपनली बोल रहा है एक तरीके से, मैं स्टील करूंगा। से, वो है निशा वर्मा। Hi, I'm Disha Verma. I'm just a 30-year-old young lady still. If you talk about my profession, so basically I'm a sales manager. If you talk about what I'm going to do with this amount, definitely I'm just going to get rid of my loans and the credit cards. चलो Okay. गेम
आप दोनों को पता है। निशा मैम पहली बॉल चूज करिए। ओह शिट, आशीष बता दो कौन सी करनी है। लास्ट टाइम बहुत सही खेल गए थे यार, बता दो, किलर उठा देती हूँ मैं। मैम आप ही अपने दिमाग से थोड़ा खेलो। आय हाय माय गॉड, राइट हैंड से स्टार्ट करना चाहिए। चलो चलो राइट करते हैं। राइट हैंड से Killer चालू ball। करना चाहिए। तो जो पहली बॉल डंप होने वाली है वो किलर बॉल है। लेट्स गो। खुली हुई थी। देखो जो बात है, आशीष के सामने जो बैठता है वो लकी जरूर होता है, ये बात तो फैक्ट है। आशीष चूज करो पैसे। आशीष ने पैसे तो नहीं चूज करे, आशीष ने चूज करी किलर बॉल। इसमें क्या खुश हो रहे हो आप? ओह शिट, अच्छा अब इधर से राइट उठाते हैं। इधर से ये बॉल हम डंप करेंगे और ये है 10,000 रुपए जो हम डंप करने वाले हैं। ठीक है यार, 10,000 फाइन। 1 लाख तो अभी भी है। मोराल को बूस्ट करेंगे। आशीष को बोलेंगे अच्छी बॉल चूज करे। आशीष ने ये बॉल चूज करी है, ये कैश प्राइस में ऐड होने वाली है और ये है 25,000 रुपीज। नाइस, गुड अमाउंट। लेट्स गो। भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आशीष का कॉन्फिडेंस फर्स्ट वीडियो में और अब बहुत फर्क है। लेट्स गो निशा जी। किलर वाली बॉल ही चूज करना। अरे मैं तो सब किलर ही उठाना चाहती हूँ, क्या नहीं। वो तो सभी किलर उठाना चाह रही है पर किलर उठा ही नहीं पा रही। दिक्कत तो किलर यही लग है रही है यार। यार। ये बॉल डंप होगी और ये बॉल है 75,000 रुपीज भाई की बॉल। साहब, ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है निशा? काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इतने पैसे एक बार में उड़ा करके, जो मैं महीने भर में उड़ाती हूँ। वो आपने फेंक दिए, वेस्ट कर दिए। इसका आपको दुख होना चाहिए। आपने आशीष के हिस्से के पैसे मार लिए। सॉरी आशीष। अब जिसने मारे थे वो तो सॉरी बोलने से वापसी तो आएंगे नहीं। अब ये हम कैश प्राइस में बॉल ऐड करेंगे जो है 15,000 रुपीज। 40,000 रुपए यहाँ पर कैश प्राइस में ऐड हो गए हैं। इस बार तू ही बता दे कौन सी उठा ली है। ये वाली उठा लो। बॉल हम डंप करेंगे। लाओ मैं ही कर देती हूँ, बहुत पैसे खर्च कर रही हूँ मैं आज। ये बॉल डंप होने वाली है और इन्होंने डंप करे हैं 60,000 रुपए हम फेंक रहे हैं। 60,000 रुपीज, मोर देन 1,50,000 रुपीज आप अब तक dump अरे मैं सोच रहा था इस बारी तो कम से कम लाख रुपए लेकर जाएगा आशीष। कर चुके हो। चलो नेक्स्ट बॉल। ये उठा लो, ये उठा लो। आशीष भी लाइक तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अगर मान लेते तो कुछ फायदा रहता क्योंकि ये है किलर बॉल जो कैश प्राइस में ऐड होने वाली है। अभी तक आपका कैश प्राइस सिर्फ 40,000 रुपीज है। इसको एक बढ़ाना बॉल बची होगा है। तो लास्ट अच्छी बॉल को उठाना होगा। ये बॉल पहले कैश प्राइस में ऐड होने वाली थी पर अब ये डंप होगी और अच्छा है ये डंप होगी क्योंकि ये किलर बॉल है। तो फाइनल कैश प्राइस जो आप लोगों का बनता है वो है 60,000 इन टोटल। पिछली बार वाला ही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आशीष का पिछली बार भी तो नहीं बना बॉल था। है और आपके सामने है 60,000 रुपए का कैश प्राइस। लेट्स गो अहेड, स्प्लिट और स्टील की बॉल्स को बुलाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है इनका फाइनल डिसीजन। लेट्स गो। ओके, दो बॉल्स आप दोनों के सामने। ये मोमेंट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है जब मुझे पता चलता है कि सामने वाला कितना अच्छा मैनिपुलेटर है। आधा आधा करते यार, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। आधा तेरा आधा मेरा, डन। 30 तेरे 30 मेरे। मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम आधा ही करोगे? अरे मुंह से बोल के बता सकती और क्या कर सकती मैं यहाँ पे। चलो मैं विश्वास कर लेता हूँ। बस अगर यही करना फिर नहीं होया तो फिर क्या होगा? अरे यार आपसे ऊपर भगवान Trust। भी रहता है, ये देख लो। ट्रस्ट करो, बस ट्रस्ट। अगर आप चाहते हो कि ये स्प्लिट करे, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। हाँ हाँ, तो आपको इनको भरोसा दिलवाना पड़ेगा क्योंकि एक बार मतलब ऐसा होता है ना किसी का भरोसा टूट जाए एक बारी भरोसा टूट जाए दूसरी बारी बनता नहीं है। तो वापसी भरोसा जल्दी से करता नहीं है। मैंने देखा है कि ऑब्वियसली आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी है। सो मुझे लगता है कि हम आधे आधे कर लेंगे, आधे आपके आधे मेरे। दैट्स सिंपल। जितने आपको पसंद है पैसे, मुझे भी उतने ही पसंद है। वैसे तो सबको ही पसंद होते हैं। एग्जैक्टली, हम आधे करेंगे। पैसा तो ऐसी चीज है जो सभी को पसंद आते हैं। आई लव मनी। ठीक है, भरोसा, ब्रो कोड, पक्का। डन। आपके सामने दो बॉल है, आप देख सकते हो और उठा सकते हो अपने डिसीजन वाली बॉल। आशीष फिर से भरोसा ना करे अभी बस। मैं फिर एक मौका देना चाहता हूँ। आप चेंज करना चाहते हो अपना डिसीजन? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ बहुत बड़ा झोल होने वाला है। आशीष स्टील करे यार, मजा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। 3
2, 1. Show your decision. निशा ने करा है स्प्लिट एंड इस बार आशीष ने कर दिया है स्टील। आशीष जीत के जाएंगे यहाँ से 60,000 रुपए। मुझे ऐसी एकदम से पता नहीं क्यों वो वाली एक कहावत है, किसी ने बोला है विलन्स आर नॉट बोर्न दे आर मेड, ऐसा वाली फीलिंग आई। अब मेरा दिल टूट गया है। हमारा भी तो टूटा था, हमने विश्वास किया था। मैंने भी किया था। तो अगली बार नहीं करोगे। ओह माय गॉड। ओके गाइस, तो आशीष यहाँ से जीत के जाता 60,000 रुपए। आशीष कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पिछली बार मेरा दिल टूटा था, अब की बार किसी और का टूट गया। सो मेरे ओपोनेंट आशीष के लिए आई एम फीलिंग अ लिटिल हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वो लास्ट टाइम हार गया था, ही गॉट betrayed, but this time I did not betray him, he betrayed me, but that's okay, that's all about the human sometimes. But I will wish him good luck for his future and let's see. हिंदी क्यों नहीं बोलते लोग? क्या दिक्कत है? इतना जोर लगा के इंग्लिश बोलने का क्या फायदा? What is good for me coming in my own way. Thank you. ओके, राउंड नंबर 3। और राउंड नंबर 3 में हमारे पास लेफ्ट साइड है डॉक्टर प्रमोद, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। Hi, this is Dr. Pramod Kumar. I'm a senior sports physiotherapist. Being a physiotherapist, I come across a lot of young athletes, those who have less idea about what injury prevention is, what rehab is. I just have to win this money. It's really crucial for me right now. Not because I do not have enough means to survive, but I just want to help such kids and sponsor their treatment. And I'm really excited. I'll try my तो भाई साहब इतना कमाते हैं, अभी तक स्पॉन्सर काहे नहीं किया? 50-60 हजार में कितने किड स्पॉन्सर हो जाएंगे? best and win this game. Thank you so much. और राइट में हमारे पास है प्रीति मैम। नमस्कार, मैं एक छोटे गांव से आई हूँ दिल्ली खाने कमाने के लिए। काम करती हूँ घरों में। पहले हम दोनों मिलके कमाते थे, पर अभी बीच में मेरे आदमी की तबीयत खराब हो गई है, तो वो काम नहीं करते हैं, मैं अकेली काम करती हूँ। मैं उस शो को जीतना चाहूँगी अपने बच्चों के लिए, ताकि वो आगे पढ़ लिख सके। मैं जो काम करती हूँ वो बुरा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये काम ना करें, वो कुछ अच्छा बने, पढ़ लिख सकें। यार बुरा लगता है ना जब ऐसी स्टोरीज हम सुनते हैं कि हम ना हमेशा अपने आप को अंडर प्रिविलेज फील करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं ना, वो हमारी प्रॉब्लम जितनी बड़ी नहीं है यार। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। एंड प्रीति मैम आपके साथ उनका बच्चा बेबी भी है, इनका नाम क्या है? नव्या। नव्या, आप क्या करते हो? स्कूल पढ़ती हूँ। नव्या स्कूल पढ़ती है। आप जो भी बॉल को चूज करोगे उसको हम डंप कर देंगे। आप जो भी बॉल को चूज करोगे उसको हम कैश प्राइज बना देंगे। तो बताइए प्रीति मैम, किस बॉल को चूज करोगे? अभी हमारी बेटी शुरुआत करेंगी इसकी। बताओ कौन सी बॉल? ये वाली। इस बॉल को हम करने वाले हैं डंप, और ये है 5,000 रुपए की बॉल, तो इसको हम डंप कर देते हैं। गुड जॉब, कम पैसों को आपने डंप करा है। सर अब आपको कैश प्राइज बनाना है। Let's do with this one. क्या लगता है कितना कैश प्राइज होगा इसके अंदर? Maybe 25,000. That's my guess. ये है पैसे तो हैं। 22,000 रुपए कैश प्राइज। नव्या बेटा, अब आप एक और बॉल चूज करो। और इस बार सोच के बताओ। ये बॉल के अंदर कम पैसा हो या फिर किलर ये बॉल लग हो? रहा किलर ही लग रही है। किलर बॉल। और ये है किलर बॉल। बताइए। Next ball is this. सर राइट दिखा के लेफ्ट करते हो, आपका राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। ये भाई पक्का एक्टिवा वाली आंटियों की तरह है। सॉरी, नॉट बीइंग जनरल। वो राइट मतलब जाना राइट होता है, लेफ्ट का इंडिकेटर देके मुड़ जाती है। कुछ आंटी हैं कुछ। क्या लगता है कितना कैश प्राइस होगा इसके अंदर? 20,000. मुझे भी यही। 20,000। आपको क्या लगता है? सेम। पर आप तीनों गलत हो। ये है किलर बॉल। ओ भाई, ओहो। प्रीति मैम आप चूज करिए। प्रीति मैम उठ गई हैं, लगता है अब वो काफी ज्यादा चीजों को कैलकुलेट कर रही हैं। आप इतना उठे तो मुझे लगा आगे की बॉल ढूंढोगे, आपने वही वाली उठा ली। ये बॉल होने वाली है डंप, और 20,000 रुपए
डंप हो रहे हैं यहाँ पर। बेटर है बेटी ही चूज करे। हाँ। चलो प्रमोद सर आप चूज करो। सामने वाली। इसको हम बनाएंगे कैश प्राइस। क्या लगता है कितना कैश प्राइस आया है? 30,000 रुपए। 15,000 रुपए, थोड़ा सा मतलब आधा का फर्क रहेगा। बट अब आपका कैश प्राइस टोटल हो चुका है 37,000 रुपीज। प्रीति मैम नेक्स्ट बॉल। नाइस। इस बॉल को डंप कर दूं? पक्का कर दूं? नव्या जब भी चूज करती है वो एक किलर बॉल को डंप करती है। लेट्स गो, तालियां। लवली। नव्या इज अ किलर प्लेयर। अब आप भी किलर प्लेयर बन जाओ। वो वाली उनके सामने से उठाएंगे हम प्राइस। क्या लगता है कितना प्राइस ऐड ऑन होने वाला है? क्या लगता है? 50। आपको क्या लगता है? 15,000। 15,000 प्लस, दोनों को प्लस भी कर दे तो भी कम पड़ता है। ये 1 लाख रुपए का कैश प्राइस। आपका टोटल कैश प्राइस यहाँ पर हो चुका है 1,37,000 रुपीज। ये अब तक का हाईएस्ट कैश प्राइस बन चुका है। लास्ट बॉल चूज करिए। इस बॉल को हम डंप कर रहे हैं। 1,37,000 कैश प्राइस हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हम यहाँ 31,000 को डंप कर रहे हैं। अगर ये आप चूज नहीं करते और वो करते तो आपका टोटल कैश प्राइस 1,70,000 रुपए हो जाता। इट इज अ किलर बॉल। 1,37,000 रुपीज हमारे सामने है। ये पैसे प्रमोद सर लेके जाने वाले हैं या प्रीति मैम लेके जाने वाली हैं, ये हमें पता पैसा है। ये तो बहुत पैसा है। आगे। ओके, रकम बहुत ज्यादा है, 1,40,000 रुपए। और आपने अपनी बैक स्टोरी में बताया था कि आप महीने का कितना पैसा कमाते हैं? सिर्फ 10,000। 10,000 रुपए। तो ये रकम आपके लिए कम से कम 1.5 साल की रकम है। 1.5 साल नहीं, मैं से पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाऊंगी क्योंकि मेरा 1 रुपए भी नहीं बचता है। मैं किराए पे रहती हूँ ना। और प्रमोद जी आपके लिए? देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लिए रकम जीतने नहीं आया था। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पे मुझे इतने अंडर प्रिविलेज बच्चे मिलते हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे यही सोच के आया था कि अगर यहाँ से मैं कुछ भी रकम लेके जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली इनमें से किसी एक बच्चे की एटलीस्ट एक पहल हो जाएगी। दिस वॉज माई टेक, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनको भी पैसों की बहुत जरूरत है और आपके पास भी पैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे भी मिल जाएंगे तो थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी क्योंकि इनके थोड़ा एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब अगर लोगों की हेल्प ही करना चाहते हैं तो आई थिंक सामने बेस्ट कैंडिडेट बैठा है, कर सकते हो। मैं तो इनकी पढ़ाई के लिए नहीं बचा पाती हूँ ना। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। मैं जब ये गेम खेलने के लिए सोच के आया था, मुझे ऑब्वियसली नहीं पता होता कि ओपोनेंट कौन है। मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि मैं डेफिनेटली स्टील करूंगा और मुझे लगा था कि 55-60 हज़ार रुपए के आसपास हम प्राइस शायद बना पाए। सर आपने कहा आप स्टार्टिंग में आए थे तो आप यहाँ से स्टील सोच रहे थे? डेफिनेटली। अभी मैं जब इनसे बात करने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो सारे स्टील से स्प्लिट कब हो गया इस मनी को देख के, इस जर्नी में ये पैसे। सेंसिबल जस्टिफिकेशन कि मैं 50-60 हज़ार रुपये सोच के आया था, अब अमाउंट बहुत बड़ा है तो अगर अब हम स्प्लिट भी करेंगे तो मैं 50-60 हज़ार लेके चला जाऊंगा। सिंपल। इकट्ठा करने की जर्नी में तो देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कुछ ना ले जाने से अच्छा कुछ ले जाएं और कुछ भी बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत अच्छा अमाउंट है। आप और मैं दोनों मुस्कुराते हुए घर जा सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो। आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है। नहीं, जस्टिफिकेशन सही दी है। स्टील 1,37,000 रुपीज, द बिगेस्ट टिल डेट। Three, 2, 1. Show your decision. कोई कुछ नहीं लेके जा रहा। My God! मुझे पता था कि आप धोखा ही दोगे। देखिए भरोसे के नाम पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं खेलने आया हूँ। तो आपने भी तो भरोसा नहीं किया ना। आप अब ये किस मुंह से कह सकते हैं कि मैंने भरोसा नहीं किया? मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं ये। दोनों का मकसद अच्छा था। 1,37,000 रुपए। भाई दुनिया कभी नहीं है, दुनिया की बात कर रहा हूँ। दोनों कुछ नेक काम करना चाहते थे बट दोनों ने यहाँ पर गलत रास्ता चुना। स्टील। हाँ, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह की भी उनकी फैमिली की हालत है अभी अपने बच्चों के लिए,
वो मेहनत भी करेंगी तो वो उनका फ्यूचर अच्छा कर लेंगे। इस तरीके से किसी गेम में स्प्लिट या स्टील करके उनकी किस्मत नहीं बंधी हुई है, ये मैं जानता हूँ। ओके गाइस, राउंड नंबर 4 और राउंड नंबर 4 में लेफ्ट साइड पे है हमारा सब्सक्राइबर अर्श अठवाल। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श अठवाल एंड मैं 19 साल का हूँ एंड बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब की सिटी अमृतसर से एंड मेरी स्टडी ओनली 12वीं तक हो रखी है एंड आगे मैं कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू फैमिली रीजन एंड साथ साथ में मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ जहाँ पे मैं फ़खर एहसान की यानी कि अभिषेक भाई की न्यूज़ वीडियोस कवर करता हूँ एंड वीडियो से जितनी भी मेरे को अभी तक अर्निंग आई है वो अभिषेक भैया की वजह से आई है एंड क्रिएटिव टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर हैविंग मी इन दिस शो। थैंक यू सो मच। अबे मेरे को तो अर्निंग भी नहीं आती इसकी वीडियो से, हमें भी बुला लो कभी। लिटरली बोल रहा हूँ, कॉपीराइट पे चल रहे हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास है अंकल जी। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। गांव का नाम है मेरा राजपुर। उसके बाद मैंने दिल्ली आया। दिल्ली आके एक छोटा सा काम मैंने सीखने लगा, ये टेलर का। करते 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 2-4 साल में मैंने एक जगह ऐसा बनाया जिसके पास साइड में किसी की दुकान के सामने मैंने अपना एक मशीन लेके और काम करने लगा। करते करते 2-4 साल और किया। उसके बाद एक छोटा सा दुकान लिया। आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मेरे पास 2-3-4 कारीगर भी हैं और काम अच्छा कर रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि इस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। आगे बढ़ाने के लिए अब आजकल जो नई मशीन आई है, नई तेज़ से चलने वाली मशीन, उसको जुक्की मशीन बोलते हैं, वो लेना चाहता हूँ। उसके लिए पैसा की मुझे कमी हो रही है। तो शुरू करते हैं। अंकल जी, आप जो भी बॉल को चूज करोगे उसको हम डंप कर देंगे। आप जो भी बॉल चूज करेंगे शौक गेमर जी, हम उसको कैश प्राइज में ऐड कर देंगे। मास्टर जी बताइए कौन सी बॉल चूज करेंगे? अंकल आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। क्यूट है अंकल। क्यूट है अंकल, इसलिए धोखा मत दियो अंकल को। ओके, अंकल ने पहली बॉल डंप करने में निकाली किलर बॉल। ये बहुत अच्छी बात है अंकल, किलर बॉल आपने निकाल दी तो आपके कोई भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे। चलिए अभिषेक भाई, मैं करना चाहूँगा ये बॉल चूज। चलो, क्या लगता है इसके अंदर क्या है? कैश प्राइज है अंकल इसके अंदर? 25 तो होगा ही होगा। 25। इसके अंदर है 22,000 रुपए। व्हाट अ गुड स्टार्ट। तो अब अंकल आप चूज करोगे कौन सी बॉल को डंप करना है। जितनी ज्यादा किलर आप निकालोगे उतना ज्यादा कैश प्राइस बनेगा यहाँ पर। अंकल आपने किलर नहीं, आपने 20,000 रुपए फेंक दिए हैं पानी में। सो अभिषेक भैया, मैं चूज करना चाहूँगा दिस वन। लेट्स सी 1 लाख रुपए है या नहीं। यार इसके अंदर है किलर बॉल। चलो अंकल जी किलर निकालो। अंकल कौन सी कैलकुलेशन करी और आपने वो बॉल चूज करी? ऐसे ही रैंडमली? अरे यार ठीक है, रैंडमली बहुत ही अच्छी 5,000 रुपए की बॉल निकाली है। ये तो हम फेंक सकते हैं 5,000 की अंकल बॉल। चलो सो अभिषेक भैया, मैं चूज करना चाहूँगा दिस वन। ये वाली बॉल, इसके अंदर कैश प्राइस होना चाहिए था बट इट इज अ किलर बॉल। साहब जो बॉल है अंकल आपको चूज करनी चाहिए वो ये लड़का चूज कर रहा है। चलो अंकल किलर को ढूंढो और निकालो। क्या अंकल कह रहे हैं ये किलर है? क्या ये किलर है? क्योंकि ये बॉल डंप होगी और यस ये किलर बॉल। बच गए भाई। अभिषेक भैया दिस वन। तू इतने कॉन्फिडेंस से बोलता अभिषेक भैया दिस वन और फिर किलर निकालता है। बट इस बार शॉक गेमर ने सबको शॉक कर दिया है क्योंकि यह है 1 लाख रुपए कैश प्राइज। OMG, नाउ द गेम बिकम्स वेरी सीरियस। 1,22,000 रुपए ऑनलाइन। अंकल एक बॉल बची है, डंप कर दो किलर वाली। इसके अंदर हैं 31,000 कर दिए, डंप होने वाले हैं और ये आपकी कैश प्राइस में ऐड होगी जिसके अंदर है 15,000 रुपए। तो किलर बॉल हमने चारों पहले निकाल दी थी। हाईएस्ट कर दिए। 137 ही हुआ फिर भी। 1,37,000 रुपए लास्ट टाइम वाला कैश प्राइस फिर से हमारे सामने है। तो लेट्स कॉल द बॉल्स। लेके आए। ओके गाइस, आप दोनों के सामने अपनी अपनी गेंदों को बुला लीजिए। तुम्हें उन्हें बांटना है या चोरी करना है, ये तुम्हारे हाथ में। दो बॉल्स, एक के अंदर है स्प्लिट, दूसरे के अंदर है स्टील। सो अंकल जी, जैसे कि आपने बोला कि आपको भी बिजनेस अपग्रेड करना है अपना, तो मुझे भी अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे पैसे ऐसे उड़ाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिवाइड कर ले इस पैसे को क्योंकि ये रकम बहुत ही बड़ी है। अंकल आप कुछ नहीं पूछना चाहोगे? दोनों 50-50 कर लेंगे। 50-50 कर लेंगे, डेट इज़ अ बेटर ऑप्शन। डिवाइड कर लो।
इसके अंदर पहले देख लीजिए स्प्लिट किस में है, स्टील किस में है, आराम से देखिए और मेरे उठा को के लग रहा अपने है पास कि ले एक लीजिए, जो बंदा तो आपको स्टील करना है। करेगा इनमें से। ये आपका फाइनल डिसीजन है अर्श? क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है? बिल्कुल। क्या लगता है अंकल अर्श ने क्या करा होगा? कोई स्पीड किया होगा। अर्श क्या लगता है अंकल ने क्या करा होगा? अंकल पे मुझे ट्रस्ट है एंड आई थिंक अंकल ने स्प्लिट करा होगा। I hope for the best. 3, 2, 1. Show your decision. मेरे को भाई पे भी बहुत ज्यादा ट्रेस्ट था, ट्रेस्ट। तो यहाँ से सारा पैसा 1,37,000 रुपए लेके जाएगा अर्श। गलत कर दिया उन्होंने। That is game अंकल। यस। तभी मैं आपसे बार बार बोल रहा था अंकल आप बोल नहीं रहे, आप उससे सवाल नहीं कर रहे, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको वो गाड़ी एक ही लाइन में लेके जा रहा है। मैं तो समझा कि चलो भाई अगला सही बोल रहा है तो मैं क्या करूँ। यही तो गेम है अंकल। गेम है तो फिर भी बात का भी जबान भी तो होना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं। तो स्टील अगर मैं कर लेता तो चला ना उसको मिलता ना मिलता। बिल्कुल। तो यही चीज उसको समझाना था। हाँ तो मैं इसलिए उठा लिया कि चलो भाई उसको यही उठाया होगा तो वो बराबर बोल रहा है तो वही तो बोला है सब कुछ ना। मैंने तो हाँ बोला है ना, मगर इसने बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती। मैं अपने जगह एकदम सही, ये आप भी कह सकते हो। बिल्कुल अंकल। मैं तो देखो मैं अंकल जो भी सुन रहा है सब कोई कह सकता है, मगर चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ तो हो गया। मगर बेटा तूने बहुत गलत किया। अंकल डेट इज गेम, कोई हारेगा कोई जीतेगा। अंग्रेजी कम बोला करो थोड़ा सा, हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं। आई स्वेयर टू गॉड मुझे खुद बहुत बुरा मैं भी नोटिस कर रहा था ये चीज, टू बी ऑनेस्ट लग रहा है। एंड आई फील लाइक कि अगर आधा आधा हो जाता, क्योंकि प्राइस काफ़ी बड़ा था, मतलब वेरी वेरी बिग प्राइस मनी। एंड बट धोखा करने वाला काम होने बेकार हो गया। कोई नहीं अंकल, सही नहीं है। आप मेरी गारंटी आप यहाँ से कुछ अच्छा ही लेके जाओगे। अरे यार अर्श ने डिसाइड करा है कि वो अंकल को 20,000 रुपीज़ इसमें से देना चाहता है। अंकल ये आप कैश प्राइस आपके साथ शेयर करना चाहता है 20,000 रुपीज़, और 10,000 रुपये हम आपको और ऐड इन करके 30,000 रुपीज़ आप यहाँ पर आए हो। तो मैं चाहता हूँ आप भी ये चेक पकड़ो, थोड़ा खुश आप भी दिखो, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा अंकल थोड़े सैड हुए यहाँ पर। दैट्स इट एंड दैट्स लाइक प्राउड सब्सक्राइबर। बहुत अच्छा लगा तूने काम करा। यहाँ से चलते हैं हम अपने फाइनल राउंड में। लेट्स गो। जिस विश्वास के साथ उसने बोला मेरे को कि दोनों 50-50 कर लेते हैं, मगर उसने विश्वास को मेरे साथ बहुत विश्वासघात कर दिया। वो गलत है, सही नहीं है वो चीज़। आइंदा किसी के साथ ऐसा हो तो बहुत बुरा लगता है। अब मुझे भी बुरा नहीं लगा होगा। पता नहीं यार, मैं ना एक चीज बोलता हूँ, मेरे को मतलब ऐसा फील होता है कि पैसे के लिए किसी का ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए, या झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सामने से काम करा है अगर आपने, दबा के पैसे मांगो। मैं कई बार देखता हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो ना अपने काम को उतना दबा के वैल्यू नहीं देते जितना, मतलब अगर मान लो हम किसी चीज़ की 15,000 रुपये कॉस्ट ले सकते हैं तो वो उसका 3-4 हज़ार रुपये ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता क्या है, वहाँ पे आप अपनी वर्थ बढ़ा सकते हो, वहाँ पे आप ठोक के बोल सकते हो कि 3,000 का मुझे 10,000 चाहिए, मेरी मेहनत है। लेकिन यार बोल के स्प्लिट करेंगे फिर बेवकूफ़ बनाना, वो मज़ा नहीं आता। बल्कि मुझे तो बुरा लगा ही लगा, ये जितने लोग जो बैठे हैं सबको बुरा लगा होगा। फाइनल राउंड एपिसोड 3 का राउंड नंबर 5 में हमारे साथ है यहाँ पर नरेंद्र कुमार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मेरी उम्र 23 साल है। मैं हलवाई का काम करता हूँ और छोटा मोटा कैटरिंग का काम भी करता हूँ। इस गेम के लिए मुझे चुना गया है। मैं कुछ भी पैसे, जो भी पैसे जीतता हूँ, मैं अपने हलवाई के काम को बढ़ाऊंगा और अपना घर बनाना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फुकरा इंसान का कि उन्होंने मुझे इस गेम के लिए चुना। और आपका नाम? मेरा नाम धीरज शर्मा है। मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी के ऑफ होने के बाद मैं एज ए पार्ट टाइम
मैं ओला उबर में टाइम देता हूँ 8 से 9 घंटे, जिससे मेरे घर का खर्चा, मेरे EMIs इससे ओला उबर से निकलती हैं। मुझे दो काम इसलिए करने पड़ते हैं कि लास्ट दिसंबर में मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई। मेरे मदर और मेरे फादर दोनों एक्सपायर हो गए। एकदम से ही मेरे घर पे मेरा लोड मेरे पे आ गया, जिससे मुझे सेकंड ऑफ इनकम कमाने के लिए, मेरे घर को चलाने के लिए मुझे ओला उबर का सहारा लेना पड़ा। जॉब के साथ साथ बेस्ट ऑफ इनकम यही था कि मैं इसमें ही टाइम दे पाता हूँ, कि और कोई और काम नहीं कर पाता। नरेंद्र जी, आप जो भी बॉल चूज करोगे उस बॉल को हम डंप कर देंगे। आप जो भी बॉल चूज करेंगे धीरज भाई, ये वाला उसको थोड़ा हम पेस कैश अप प्राइस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कर लो, पूरी कैलकुलेशन कर लो। ये बॉल होने वाली है डंप और ये है सिर्फ और सिर्फ 990 रुपए की बॉल। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत, 1000 रुपए पानी में गए। धीरज जी बताइए किस बॉल को चूज करा जाए? सर मैं इसको चूज करूँ। इस बॉल को धीरज भाई चूज करना चाहते हैं, जिसको हम कैश प्राइस बनाने वाले हैं, और ये है 15,000 की बॉल। चलो नरेंद्र जी, कौन सी बॉल को चूज किया जाए? और डंप करने के लिए हम डंप करने वाले किलर बॉल। लेट्स गो। नेक्स्ट सर मैं ये कैश प्राइस चूज कर रहे हो आप इसको, और ये है 22,000 रुपीज की बॉल। भाई आज अमाउंट बड़े बड़े बन रहे हैं। वाओ, लग रहा है दोनों की जोड़ी कमाल की है। नेक्स्ट चूज करो एक किलर बॉल। क्या ये किलर है? नहीं, ये है 20,000 रुपीज की कैश बॉल। ये हो गए डंप। ओके सर मैं ये चूज करूँगा। आई होप इसमें ज्यादा कैश, मैं भी चाहता हूँ अब। और इसके अंदर है एक किलर बॉल। शिट। नेक्स्ट इस बॉल को आप करने वाले हो डंप। आप एक काम करो, एक गाना गाओ, क्योंकि गाना गाते हो तो किलर बॉल निकलती है। कौन सा गाऊं? आप बोलो, क्योंकि तू मैनू प्यार नहीं कर दी। क्योंकि तू मैनू प्यार नहीं कर दी। प्यार नहीं कर दी, आउट ऑन मलहन रिकॉर्ड्स। सुन लेना, बढ़िया गाना मेरा ही है यार। अब आपने गाना गा दिया है तो किलर बॉल निकल। वाओ नाइस। धीरज भाई बताओ सर वो लास्ट बॉल। लास्ट बॉल दिखाओ। आई होप कुछ अमाउंट हो। ओहो, इसके अंदर भी है एक किलर बॉल। कितनी किलर निकाल दिए? 2 किलर यहाँ, 2 किलर यहाँ। तो अब इन दोनों के अंदर है कैश प्राइस। तो बताइए किस कैश प्राइस को आप डंप करना चाहते हो? इसको ये डंप करना चाहते हैं, और इसके अंदर है 31,000 भाई साहब। तो आपको क्या लगता है कितने की बॉल होगी? 37,000 और यहाँ पर 50 नहीं 5,000 की है बॉल। 42,000 रुपीज। मजा नहीं आया क्योंकि ये लास्ट राउंड है एपिसोड 3 का। तो 8,000 रुपए हम इसमें बोनस ऐड करते हैं और इसको बनाते हैं 50,000 रुपीज। अब ये स्प्लिट होगा या स्टील होगा, ये तो आप दोनों की कॉन्वर्सेशन के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, स्प्लिट और स्टील की बॉल को मंगवा लेते हैं। ले आओ। ओके, तो आप दोनों के सामने 2 बॉल्स हैं। एक के अंदर है स्प्लिट, एक के अंदर है स्टील। अब ये पैसे आप दोनों लेके जाओगे आधे आधे, या फिर ये पैसे कोई एक लेके जाएगा? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, पार्ट टाइम काम करता हूँ और मेहनत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो भी 50,000 रुपीज़ हैं हम एक इक्वल कर लेते हैं। तो 25 आप ले जाएंगे, 25 मैं ले जाऊँगा, तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। हाँ ठीक है। ये मुझे स्टील वाला बंदा लग रहा है। ये 25,000 ले जाके करेंगे क्या? क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है यार। हाँ मेरी 2 EMI चली जाएंगी। EMI तो देखो मैं भी भरता हूँ। सुबह 7 बजे उठ के रात के 2-2 बजे सोता हूँ, अपना होटल का काम चलाता हूँ। अगर मेरे 50 आए तो लोग हैं रोडों पे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। इस पैसे से मुझे कहाँ लगाना? तो अभी आप कितना कर पैसा आता जाए। अभी आप कितना कर देते हैं? मैं लॉजिकल नहीं मानता कि आप पैसे आने पे लोगों की मदद करना चाहोगे और आपकी EMIs चल रही है। और मेरा मानना पता क्या है कि अब सपोजिटली सामने वाला बंदा है, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो, उसको आते ही उसने EMI पे करनी है, उसको बोल दो 2 की 4 EMI भर, अपना घर चला। ये एक थॉट है, बाकी चॉइस। अपने आसपास देखो, इंसान मांग के खा सकता है, जानवर नहीं खा सकता। कुत्ता हो कुछ भी हो। बट मैं सोच रहा था ना आने से अच्छा नहीं 25,000 कुछ नहीं होने वाला, रहने दो। यहाँ तो 50 ले जाओ, ठीक अच्छी जगह लगा देना, या मेरे को दे दो, मैं आपके नाम से लगा दूंगा। अब बताओ क्या करना फाइनली? पहले जो एक बार ना ले जाने से अच्छा कुछ तो लेके जाएंगे यार। लेके ही नहीं जाएंगे। अब एक बात किसी और को दे देंगे। तुम मेहनत करना चाहते हो, किसी को डोनेट करना चाहते हो, ठीक है डोनेट करना चाहते हो, 25,000 आएगा। मैं खिलाना चाहता हूँ। 25,000 से खिला नहीं पाओगे? 25,000 से उतना नहीं खिला पाऊंगा। क्या खिलाना? काजू करी खिलानी है, बादाम करी खिलानी? भाई नहीं, मेरा मैंने अभी तो बताया आपको, मेरा दिखावे वाला सीन नहीं है कि हम एक टाइम किसको क्या खिला। अब तो क्लियर ही हो गया, दोनों स्टील उठाएंगे। 50,000 में क्या पूरे लाइफ टाइम खिला देंगे उनको? मैं उसे कमाऊंगा भी तो, मेरा काम ही क्या करता हूँ मैं? 6 बजे उठता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ। अब भैया इन्होंने ठान क्या है कि मुझे कुछ नहीं कमाना, कमाने थोड़ी है। लेके जाएंगे तो सारा लेके जाएंगे, नहीं तो लेके नहीं जाएंगे। मतलब फिर आप सेवा करना ही नहीं चाहते ना किसी की? अगर होता तो आप कहते ना ले जाने से अच्छा। भर रहे हैं ना, आपके पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कह देता कि आप ले जाओ 50,000। गाइस द टाइम इज अप। आप दोनों के सामने 2 बॉल्स हैं, एक बार देख लो किसमें स्प्लिट है किसमें स्टील है। सामने वाले को नहीं बताना, आप अपना डिसीजन बना लो। जो आपका डिसीजन है उस बॉल को उठा लो। हम तो डूबेंगे, दूसरे को साथ लेके डूबेंगे, ये भाई साहब की थ्योरी है। ओह माय गॉड, दोनों ने एक ही बॉल देखी और उसी को उठा लिया। तो गाइस अपना डिसीजन सामने दिखाइए। 3 2 1 शो योर डिसीजन। दोनों ने ही यहाँ पर स्टील करा
और दोनों ही स्टील करेंगे तो मतलब कोई भी पैसा लेकर नहीं जाएगा। कुछ लोग अपने लिए ही सोचते हैं, कुछ लोग सबके लिए तो सोचते तुमने सबके लिए नहीं सोचा, ये फैक्ट है, भैया भी जानते, ऑडियंस भी हैं। जानती तो है। EMI वालों के पैसे क्यों उड़वाऊं? तो लोन दे के एक आदमी को कर्जे में डालता है। सही कह रहे हैं, कर्जे भी ना लेते हैं ना तो वो चुकाने पड़ते हैं। ओके भैया, थैंक यू, अच्छा लगा तुम्हारे साथ खेल जो के। बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, बात का कोई चीज नहीं, बात तो रखा ही नहीं ना। होना ही नहीं चाहिए। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप किसकी साइड हो? मुझे ये डंब लगा बंदा। नहीं, ओला वाज करेक्ट भाई। तूने अगर लोगों की मदद ही करनी है तो भाई सामने बंदा बैठा वहां कर दे ना। मैं तो तुम्हें भी नहीं भरने दूंगा ना, मैं किसी को किसी और की मदद करने की तो इंटेंशन थी ही नहीं। भैया की साइड या भैया की साइड कमेंट सेक्शन में बताना। धीरज भाई कमेंट तो मेरे ही आएंगे, धीरज के ही आएंगे। धीरज भाई वर्सेस नरेंद्र, ये कंपटीशन चलेगा। कमेंट सेक्शन में आपकी थिंकिंग किससे मैच होती है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। क्या हो गया? चलो गाइस, निपट के लिए वीडियो, एंड अच्छी वीडियो थी, एपिसोड अच्छा था। नीचे कमेंट देखते हैं किसके आ रहे हैं। धीरज सही बोल रहा है, नीचे कमेंट्स में तो यही लिखा था। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाइन अप है। और आज हम आपके लिए ले आए। थोड़ा लेट हो गया रिएक्शन, लेकिन अब नहीं होगा बिकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो इस वजह से ये वाला रिएक्शन थोड़ा लेट है। माफ़ी है उसके लिए। मैं एक काम करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो, 2.5 लाख सब्सक्राइबर पहुँचाओ, और एक अच्छा सा गिव अवे आ रहा है तुम लोगों के लिए, तो वो ले जाना, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।